अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसीटी के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद। और आज इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट तरीकाकार बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, वेबसाइट्स के बारे में बता रहा हूँ जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। क्या तरीकाकार होता है, ऑथेंटिक वे क्या है। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं और एसीटी के अंदर हम सैकड़ों सेशंस कर चुके हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट, इदारों, यूनिवर्सिटीज़ में भी इस पर हमने काम किया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नहीं आ सकते, वो जानना चाहते हैं कि डिटेल के अंदर हमें पूरी गाइडलाइन ऑथेंटिक वे से पता चल जाए, ताकि शुरू करने से पहले, ये काम करने से पहले आपको कंफर्म हो कि ये काम आपके लिए है या नहीं है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इधर उधर उलझने के बजाय आप टू द पॉइंट आप उस काम को शुरू करें और आपको फिर कामयाबी भी मिले। ये ना हो कि आप मेहनत भी करें, आप इसके ऊपर कुछ खर्चा भी करें और बाद में आपको आउटपुट ना मिले। तो एनी हो, आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट जो वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप सेटअप बना के आप पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, मेहनत के ऊपर है, आप कितना कमाते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप इतना कमाएंगे, मैं ये जरूर बताऊंगा कि करोड़ों भी लोग कमा रहे हैं, लाखों भी लोग कमा रहे हैं, हजारों भी लोग कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा रहे। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर, आपकी लर्निंग के ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। सो इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। फिर बेसिकली आज के दौर में कामयाबी के लिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और उसके साथ साथ फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर आपने काम करना है, फिर वो काम कैसे करना है, काम मिलेगा कैसे, पेमेंट कैसे मिलेगी, और कौन से स्किल्स आपको चाहिए। सब कुछ इंशाल्लाह इस मुख्तसर वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। तो अब याद रखिएगा कि सबसे पहले मेरी एक बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदारा इस तरफ आ जाओ। लंबी चौड़ी डिग्रियों के पीछे तो जाते हो, बाकी चीजों के ऊपर पैसे भी लगाते हो, टाइम भी लगाते हो, लेकिन आप जिस दौर के अंदर रह रहे हो ये देखो कि उस दौर की अपनी डिमांड क्या है। सो इट्स एन एरा ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर के अंदर वो लोग कामयाब हैं जिनको टेक्नोलॉजी का यूज आता है और जिनको कम्युनिकेशन आती है। वजह क्या है? वजह यह है कि 85% आपकी सक्सेस जो है वो लोगों पे डिपेंड करती है, वो दूसरों पे डिपेंड करती है। आपके क्लाइंट कौन होंगे, आपके बॉस होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके नेबर्स होंगे, जिनके साथ भी जो भी आपके साथ मामलात हैं उनको ऑपरेट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो वो गाड़ी आपके लिए फैसिलिटी है, जहां चाहेंगे वो गाड़ी आपको ले जाएगी। लेकिन अगर ऑपरेट करनी नहीं आती तो वही गाड़ी आपका एक्सीडेंट करवाएगी, आपको नुकसान करवाएगी, आप जान से भी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता, उनको कम्युनिकेट करना आपको नहीं आता, तो वही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपसे लड़ाइयां झगड़े होंगे, मसले होंगे, आप लोगों को अपनी बात मनवा नहीं सकेंगे। जॉब के लिए आपको, इंटरव्यू के लिए आपको जॉब नहीं मिल रही होगी, सेल करने जाएंगे वो नहीं हो रही होगी, आप अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे वो नहीं हो रही होगी। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन किसके साथ करनी है? लोगों के साथ करनी है। अब लोगों तक पहुंचे कैसे? पहले तो बड़ा मुश्किल था जी, जिनके पास ये एक्सेस था, जिनके पास डाटा था, ऑडियंस थी, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो कोई इदारा है, चाहे कोई भी ऐसी है जिसके पास डाटा है, आप वहां जाना चाहते थे, वो आपसे लाखों रुपया डिमांड करता था आपका मैसेज उन तक एड के जरिए, वीडियो के जरिए, किसी तरह से भी पहुंचाने के लिए। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप करोड़ों लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, उनसे आप राब्ता कर सकते हैं। बाकी रही बात कि उनको कायल करना, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट्स एन एरा ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब 3 बातें जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको 3 बातें चाहिए, और उसके अंदर सबसे पहली बात याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर आप तब कामयाब होंगे जब आपके पास कोई स्किल हो। अब याद रखिएगा, आपकी स्किल क्या है जी? आपका दूसरों के साथ सिर्फ एक ही ताल्लुक वास्ता होता है, वो ये है, लोग आपके पास सिर्फ अपनी नीड लेकर आते हैं। अगर आप उनकी नीड पूरी कर सकते हैं तो लोग आपके साथ चलेंगे। आप उनकी नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। आपको इज्जत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको पुरसकून जिंदगी चाहिए, ये सब लोगों ने आपको देनी है, ये सब क्लाइंट ने आपको देनी है, ये क्लाइंट के पैसों से सब कुछ होना है, बशर्ते कि आप उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकें, आप उसके मसले को हल कर सकें, आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा कर सकें। इसके लिए आपको स्किल चाहिए, लंबा चौड़ा नॉलेज, डिग्रियां नॉट एट ऑल। आपको सिर्फ, आपको जो चाहिए वो है स्किल, और आपको महारत होनी चाहिए किसी भी काम पे। कौन से काम? वो सैकड़ों हैं, आगे मैं वो डिटेल भी बता दूंगा आपको। तो पहली चीज आपके सामने है वो स्किल है। दूसरी चीज जो आपके सामने है वो क्या है जी? वो बिजनेस प्लेटफॉर्म है।
अब स्किल तो आपके पास आ गया, वो आपने बेचना कहां पे है, वो चीज सेल कहां पे करनी है। उसको सेल करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म एक तो फिजिकल होता है कि आप फिजिकली मार्केट में जाके आप उसको सेल कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है जिसकी हम फ्रीलांसिंग ऑनलाइन की बात करते हैं वो ये है कि अब ऐसी वेबसाइट्स हैं, अब ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सेटअप क्रिएट करके आप क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिजिकली आप किसी अच्छी जगह पे चले जाएं, ऑफिस बनाएं, सेटअप बनाएं, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, उसके बाद पर मंथ आपको सैलरीज देनी, बिल देने, आपको टैक्सेस देने, ये सारी चीजें आपको एक्सपेंस करने हैं। लेकिन ऑनलाइन जब आप जाते हैं आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जो प्लेटफॉर्म मैं बताऊंगा, और बगैर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप उनके ऊपर अपना काम शुरू कर सकते हैं, और उसको मंथली आपने कोई पे नहीं करना। ठीक है, जो छोटी मोटी पेमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दूसरी चीज है जी बिजनेस प्लेटफॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको सीखना समझना, उसको जितनी आपकी समझ होगी, मार्केट का जितना पता होगा, आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। आपके पास स्किल था, आपने बिजनेस प्लेटफॉर्म पे अपना सेटअप बना लिया, अब बेचना है, यहां तक सारे कर लेते हैं, आगे आगे रुक जाते हैं। क्यों आगे आके इस वजह से रुक जाते हैं कि आगे उनको पता ही नहीं होता कि असल में आपके स्किल्स से नहीं काम होता, असल प्लेटफॉर्म से काम नहीं होता। असल चीज जो काम निकलवाएगी, जो ऑर्डर दिलवाएगी, जो काम आप तक पहुंचाएगी, जो लोगों को कन्विंस करेगी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो बिजनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो स्किल्स हैं ये आपको बेसिकली सिखाते हैं कि बिजनेस होता क्या है, कैसे होता है, लोगों को कैसे चलाना है, साथ अपनी टीम को कैसे चलाना है, कस्टमर सर्विसेज, इसकी सारी डिटेल में आज आपको दे रहा हूं। तो ये तीन बातें याद रखें, स्किल आपके पास हो, बिजनेस प्लेटफॉर्म आपके पास अच्छा हो, उसका नॉलेज हो, और बिजनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास हो। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन पे हम डिटेल से बात करेंगे। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये तो हम सेटअप डिफरेंट जगहों पे हम ये चीजें ऑफर कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया एसीटी यहां पे भी आपको ऑफर कर रहा है, डिफरेंट इदारों के अंदर आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और चैनल्स के अंदर हम ये चीज कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरफ आ जाओ, कम्युनिकेशन की तरफ आ जाओ, टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाओ। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, इन अपॉर्चुनिटीज की तरफ आ जाओ, और ये आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। आप घर बैठ के बगैर इन्वेस्टमेंट के आज के दौर के अंदर अर्निंग कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको स्किल चाहिए। बाहर इसलिए जाते थे, आपके फिजिकल सेटअप वहां पे लोग आपको मिलते थे, अब वही लोग आपको ऑनलाइन मिलते हैं। जस्ट आपको इन चीजों का स्किल चाहिए। अब ये आपके सामने है कि सबसे पहले अगर आप देखें कि 4 एरियाज में आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि हर हाल में इसको आप प्रैक्टिस कर लें, इसको आप सीख लें, इसको आप इंप्रूव कर लें। उन 4 एरियाज के अंदर अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहली चीज है बिजनेस प्लेटफॉर्म। बिजनेस प्लेटफॉर्म जहां पे लोग मौजूद हैं, मैंने कहा मार्केट में आप जाएं जहां पे 100-200 ग्राहक आपको मिल सकते हैं रोजाना, वहां आपसे वो पर डे हजारों रुपए चार्ज करेंगे, महीने का लाखों रुपया चार्ज करेंगे। किसी ऐसे मार्केट में चले जाएं जो अच्छा पॉइंट है, वो अच्छा खासा आपसे डिमांड करेंगे। लेकिन मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जहां करोड़ों लोग मौजूद हैं और वो आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। यूट्यूब है आपके पास, फेसबुक है, गूगल है, और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन पे मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। आज जो मैं बात करने लगा हूं वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर, कि यहां पे कौन लोग मौजूद हैं और वो कैसे आपको काम दे सकते हैं, और वहां से आप काम लेके कर कैसे सकते हैं। अब आपके पास ये प्लेटफॉर्म तो आ गए, इन प्लेटफॉर्म पे सेटअप बनाने के लिए अब आपको जो स्किल चाहिए, इनके ऊपर जो भी आपने बनाना है अपना सेटअप, वो 2 स्किल चाहिए आपको, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। राइटिंग एक अनदर थिंग है, वो आप हेल्प ले सकते हैं। तो नेट के ऊपर कुछ भी मिलेगा आपको, या तो वो राइटिंग की शक्ल में मिलेगा, या इमेज की शक्ल में मिलेगा, या वीडियो एडिटिंग की शक्ल में मिलेगा। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था किसी दौर के अंदर ऑफिस के लिए कंप्यूटर के ऊपर। अब के दौर में मैं आपको कहता हूं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स आने चाहिए। इसके जरिए आप अपनी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ब्लॉग पे, कहीं पे भी आप वीडियो और ऑडियो के जरिए अपना डाटा जो है, मैसेज जो है, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्किल्स। बिजनेस स्किल्स के अंदर आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी इंग्लिश है, आपके प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आपके लीडरशिप स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। ये जितना अच्छा होगा पैसे आपको इसके मिलेंगे, याद रखिएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 10% है और इन स्किल्स की वैल्यू आपकी 90% है। अगर ये स्किल्स आप देख लें कि एक ही चाय का कप एक जगह 20 रुपए का, एक जगह 100 का और एक जगह 500 का बिक रहा है,
एक ही सूट कपड़ों का एक जगह 1000 का और दूसरी जगह 4000 का बिक रहा है। एक ही बिरयानी की प्लेट एक जगह 60 रुपए की और दूसरी जगह 260 की और 500 की बिक रही है। क्यों? जहां पे अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जहां पे प्रोफेशनलिज्म होगा, जहां पे अच्छी कम्युनिकेशन होगी, लोग वहां पैसा ज्यादा देना चाहते हैं और खुशी से देते हैं। लिहाजा ये स्किल आपने इंप्रूव ना किए तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। आखिरी चीज जो इसमें है वो है पर्सनल ग्रूमिंग। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना, अपनी तरबियत के ऊपर काम करना, अपने इमोशंस को काबू में और सही यूज करना। क्यों कि आपके अंदर जितनी कमियां होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात खराब करती हैं। यहाँ सारा आपका काम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात से, घर में भी और बाहर में भी। बाहर आप घर में देखें छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, खाने पे, सफाई पे, फलां चीजों पे। यहीं आप बड़े होटल्स में जाके देखें, सैकड़ों लोग रह रहे हैं, वहां सफाइयां भी, खाने भी, सब कुछ हो रहा है, लड़ाई नहीं हो रही। क्यों? वो ट्रेंड हैं, वो प्रोफेशनल हैं, उनको अच्छी कम्युनिकेशन आती है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता है कि कैसे करना है। ये चीजें आप सीख लें, ये गली महलों की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, छोटी छोटी दुकानों की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, घरों में मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, लोग जो आपको नुकसान पहुंचाते थे वो आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो ये बिजनेस के लिए और आपके रिश्तों के जरिए अपने आप को ठीक करना, अपने आप को प्योरीफाई करना और अपने कम्युनिकेशन और स्किल्स को इंप्रूव करना ये ज्यादा जरूरी है। लड़ते आप तभी हैं, मसले तभी पैदा होते हैं जब आपको चीजों को ऑपरेट करना नहीं आता। मसला मैं बार बार कहता हूं, मसला एक ही चीज है, हमारी कमी का नाम मसला है, और जो जो हमारी वो कमी दूर होती जाती है वो बेसिकली वो मसला खत्म होता जाता है। लिहाजा ये 4 बातें आप याद रखिएगा। मैं नहीं कहता 16 साल लगा के डिग्रियां लेके वो करें, मैं नहीं कहता आपको कि भाई 1 साल भी लगाएं, मैं नहीं कहता आप, चंद माह की बात है भाई। जहां आप मिलियंस लगाते हैं वहां चंद माह लगाएं, और ये सारी चीजें सीखना भी चाहें तो चंद हजार के अंदर आप ये चीजें सीख भी सकते हैं। अगर आप पे करके भी सीखते हैं किसी अच्छे इदारे से तो आप ये चीजें कर सकते हैं। लिहाजा चंद माह के अंदर आप मेहनत करें और ये चीजें करें। मुख्तसर अभी तक की जो गुफ्तगू है मेरी, खुलासा ये है कि जिंदगी में 2 ही काम करें। कामयाबी के लिए आपको चाहिए एक ऐसा स्किल सीखें जिससे हुनर, जिससे पैसे कमा सकें, और एक अच्छी तरबियत कर लें कि मसले मसाइल, गुनाह, लड़ाई झगड़े, फितने फसाद से अपने आप को बचा लें। बस 2 काम है जिंदगी में। ये 2 जिसके पास है, बच्चों के पास है, इंशाल्लाह उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये 2 काम आपने करने हैं जी। और इनको लेके जब आप ऑनलाइन आते हैं कि ऑनलाइन आप कैसे करना है, तो ऑनलाइन याद रखिएगा इंटरनेट के जरिए जो भी आप काम कर रहे हैं ये सारे क्या है, ऑनलाइन है। और इसके अंदर बात समझिएगा कि इससे आपको क्या फायदा हुआ है। पहले आपका एक्सेस नहीं था मार्केट में, किसी ऑफिस में बगैर परमिशन के नहीं जा सकते थे, किसी के घर में नहीं जा सकते थे, प्लाजे में नहीं जा सकते थे, किसी को अपना मैसेज नहीं दे सकते थे, किसी जगह, हर जगह पे जाके अपना सेटअप नहीं लगा सकते थे। अब ऑनलाइन ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप पूरी दुनिया के अंदर आपका एक्सेस आ गया है। अब आप पूरी दुनिया में लोगों को एक्सेस कर सकते हैं, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, जहां जहां चाहे आप लोगों को एक्सेस करके वहां से आप क्लाइंट ले सकते हैं। ना वीजा चाहिए, ना बॉर्डर क्रॉस जाना है, ना आपने पैसा लगाना है। सिर्फ इस इंटरनेट की मदद से आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिल गया है। पहले छोटे से एक पॉइंट का, खोखे का एक्सेस लेने के लिए हमें लाखों लगाना पड़ता था, हजारों लगाना पड़ता था, किसी अच्छी जगह के पे जाते हैं आप तो। अब ये पूरा जो एक्सेस मिला है इसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारा काम कर सकते हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए। कोई चैनल आपको अपने ऑडियंस के, चंद लाख ऑडियंस तक फ्री में एक्सेस नहीं देगा, कोई अखबार नहीं देगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फेसबुक है, ये सोशल मीडिया है, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, ये आपको एक्सेस दे रही हैं। टू द पॉइंट क्लाइंट तक आप जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाएं, बगैर किसी एक्सपेंस के, और ये काम आप कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए आपको। किसी बड़े प्लाजे में फ्री में शॉप मिले तो हम पता नहीं क्या कर लें उसके लिए, लेकिन ये प्लाजा नहीं है, ये एक इलाका नहीं है, ये एक शहर नहीं है, ये एक मुल्क नहीं है, ये एक बर्र-ए-आज़म नहीं है, पूरी दुनिया का एक्सेस है इसके अंदर। और इसके लिए है जी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। और फ्रीलांसर क्या होता है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स क्या होता है, ये फर्क समझ लें। फ्रीलांसर वो होता है जो किसी की जॉब नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम पकड़ता है और पैसे तय करता है, काम करके दे के पेमेंट ले लेता है। अब दोबारा करे ना करे, कब करे, ये उसकी मर्जी होती है। इसको फ्रीलांसर कहते हैं। और फ्रीलांसिंग वो वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसर्स को अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हमारे पास क्लाइंट ऑलरेडी मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अकाउंट बनाओ और इनके साथ काम करो। कैसे? जैसे आप देखें, पहले यूरोप में जा रहे थे आप काम करने के लिए, उनको आपकी जरूरत थी, आपको पैसों की जरूरत थी, आप लाखों रुपया लगा के वहां जा रहे हैं, घर बार छोड़ रहे हैं, वो आपको सेटअप बना के दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, उसके ऊपर वो करोड़ों रुपए का एक्सपेंस कर रहे हैं। अब अगर आप वही काम यहां बैठ के उनको कर दें तो उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री है, बहुत सस्ता उनके लिए, और आपके लिए भी लॉटरी है कि आपको डॉलर पाउंड में पैसे मिल रहे हैं और आप घर बैठ के काम कर रहे हैं।
बीच में कैसे हो। पहले फ्रेंचाइज बनी, कॉल सेंटर्स आए, बहुत सारी ऑप्शंस आई, लेकिन फिर इस लेटेस्ट दौर के अंदर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आ गई। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स अपॉर्चुनिटी देती हैं बायर और सेलर दोनों को कि आप यहाँ पे अकाउंट बनाएं अपना अपना और एक दूसरे से रब्ता करें, काम लें करें, और जो भी पेमेंट हो, लेन देन हो, वो वेबसाइट के जरिए हो। वेबसाइट गारंटर होती है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ऑथेंटिक वेबसाइट्स बताऊंगा जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप किसी आईटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे, वो आपको कहेगा कि बेफिक्र होकर आप इन पे काम करें। तो ये बेसिकली इनका तरीकाकार होता है कि जिसकी वजह से आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, और फ्रीलांसर की अपनी मर्जी है, जब चाहे जितना चाहे काम करे। जैसे उबर है या क्रीम है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपने ट्रैवलिंग करनी है या आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको गाड़ी चलानी है, आप फ्री में अकाउंट बनाएं और आप अपना काम करें, और जब आपको क्या कहते हैं उसको पेमेंट वो जो है वो आपको मिल जाएगी, और उस पेमेंट में से 20% आप कंपनी को देते हैं। इस तरह ये वेबसाइट का तरीकाकार भी है। एक तरफ फ्रीलांसर है और दूसरी तरफ क्लाइंट है, ठीक है। दरमियान में वेबसाइट है, दोनों ने अकाउंट बनाया, आपस में डील हुई, काम मिला आपको, वेबसाइट के थ्रू मिला आपको, आपने, और क्लाइंट एडवांस में पेमेंट वेबसाइट को दे देगा, आप काम करके क्लाइंट को वापस देंगे। जब आपका काम कंफर्म हो जाएगा, वेबसाइट यहाँ 20% अपने सर्विस चार्जेस लेगी ऑलमोस्ट, और उसके बाद आपकी पेमेंट आपको ट्रांसफर कर देगी। पेमेंट आपको कैसे मिलेगी? आप जब फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जब डिफरेंट वेज हैं, पेपॉल है, बैंक ट्रांसफर है जो पाकिस्तान में नहीं है दोनों, आप पेनियर है एक ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे कि आप उसी वेबसाइट के ऊपर जाके उसका अकाउंट बना लेंगे, वो आपको एक कार्ड सेंड कर देंगे अपना मास्टर वीज़ा कार्ड, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जब पेमेंट आपके उस कार्ड में आ जाएगी, आप जाके एटीएम से निकालें, आप अपने बैंक में ट्रांसफर करें। ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा वे है, तरीकाकार है इसका। अच्छा, कितनी इनकम होगी आपकी, क्या आप कितना पैसा कमा सकते हैं, इस हवाले से मैं आपके लिए तो कुछ नहीं कह सकता। मैं मार्केट का बता सकता हूँ आपको, लोकल भी बता सकता हूँ, इंटरनेशनल भी बता सकता हूँ। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करोड़ों भी कमा रहे हैं, जो उनसे कम लेवल पे हैं वो लाखों कमा रहे हैं, और जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं वो हज़ारों में कमा रहे हैं, और जो नहीं कुछ कर पा रहे, जिनको आता कुछ नहीं, सिर्फ अकाउंट बना के बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कमा रहे, और अक्सरियत इन्हीं की होगी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चौथे नंबर पे है फ्रीलांसिंग के अंदर। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 लाख फ्रीलांसर हैं, काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मतलब कि एक सरमाया है कि ये डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैसे लेकर आ रहे हैं, लाखों करोड़ों डॉलर, और एक साल के अंदर तकरीबन 1-1.5 अरब डॉलर ये ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए जो है बेनिफिट है, और इसको अगर बढ़ाया जाए तो ये पाकिस्तान का बहुत सारा मसला आपका हल हो सकता है, इकोनॉमी आपकी सारी ऊपर जा सकती है सिर्फ इस एक काम के ऊपर, क्योंकि ये बाहर पैसे नहीं भेज रहे, बाहर से ला रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी काम कर रही है, पीआईटी भी काम कर रही है, डीजी स्किल वाले काम कर रहे हैं, और इन्हीं का मैं आपको एक दिखा देता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स कि वो जो बता रहे हैं आपको कि ये देखें कि जो है डीजी जो पीआईटीबी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर वो ये बताते हैं भाई कि आप कैसे इसके अंदर क्या आउटपुट है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक स्टूडेंट का मेंशन है कि जिन्होंने जो है वो तरबियत रोज़गार से तरबियत हासिल करने के बाद तकरीबन 6,000 अमरीकी डॉलर घर बैठे यानी 9-10 लाख अर्न कर रही हैं। एक स्टूडेंट है जी अदील अफजल, जिनका इन्होंने बताया है कि वो कॉमसेट साहिवाल से तरबियत लेने के बाद अब जो है वो 35,000 अमरीकी डॉलर अर्न कर रहे हैं एक माह के अंदर। तो ये 50-60 लाख रुपया बनता है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर वो मार्केट्स के अंदर ताजर कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो करोड़ों रुपया महीने का कमा रहे हैं अपनी छोटी सी मार्केट में काम करके। आपने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, इसलिए ये नामुमकिन बातें नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। इन्होंने प्रोसेस से सबसे पहला क्या होता है, जानना, दूसरे नंबर पे सीखना, तीसरे नंबर पे प्रैक्टिस करना, चौथे नंबर पे इम्प्लीमेंट करना, और हर स्टेप के ऊपर मसाइल का सामना करना, बर्दाश्त करना, इंतज़ार करना, अपने आप को ग्रूम करते रहना, अपनी गलतियों से सीखते रहना। फिर जाके एक वक्त आता है कि आप आगे जाके अपने किसी लेवल पे इंप्रूव होते हैं। एनीहो, अब आ जाए जी वेबसाइट्स कौन सी हैं जी, कौन सी वेबसाइट्स पे आप काम कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स आपके सामने हैं जी, fiverr.com है, upwork.com है, peoplepara.com है, freelancer.com है, toptel.com है, guru.com है। ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं और दुनिया की टॉप लेवल की वेबसाइट्स हैं। आप इनके ऊपर बिल्कुल बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड आपको करूंगा कि फाइवर से शुरू करें, क्योंकि हमने सैकड़ों बैचेस ट्रेन किए हैं और वो सारे फाइवर पे किए हैं। और हम क्या करते हैं कि हम फाइवर के ऊपर जब वो अच्छा काम, जिनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उनको फिर हम आगे अपवर्क पे भी ले जाते हैं। फाइवर बिगनर्स के लिए है, आसान है, फ्री है, किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए आप इसके अंदर काम करें। फाइवर
वेबसाइट आप देख सकते हैं अपने सामने स्क्रीन पर कि ये फाइवर वेबसाइट्स है। काम इसमें क्या है, काम इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, काम इसमें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का काम है, राइटिंग का है, वीडियो एडिटिंग का है, प्रोग्रामिंग का है यानी आईटी के सॉफ्टवेयर वगैरह का है, बिजनेस का है, डिफरेंट इस तरह की आप वो यहाँ पे किसी का जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट बन के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम और आसान काम मैं आप जो रेकमेंड करता हूँ वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों चीज़ें रोज़ाना बन रही हैं, अपलोड हो रही हैं, करोड़ों प्रिंट हो रही हैं, वो सब डिज़ाइन होती हैं और मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में होता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है उनको यहाँ से। यूरोप में इनको महंगा पड़ेगा। उसके बाद आपका मार्केटिंग का बहुत काम है, वीडियो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा काम है। यूट्यूब पे आप देखें कितना काम है, हर बंदे के चैनल्स हैं, हर कंपनी की वीडियोस बन रही हैं। और इसके बाद राइटिंग का बहुत ज़्यादा काम है, जो भी प्रिंट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, उस पर लिखा जा रहा है। फिर इसके साथ साथ जो आईटी के लोग हैं उनके लिए जो है वर्डप्रेस हो गया, आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशंस हो गई, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, इस तरह के बेशुमार काम है। आप वेबसाइट पे डिटेल से जाके आप इन कामों को देख सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको आता है यू कैन स्टार्ट कैसे करना है, सिंपल आप जो है वो जाके इस पे ऊपर अपना ईमेल एड्रेस दें। ज्वाइन के ऊपर जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस के बाद वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, वो आप जो भी रखना चाहें वो दे दें, आपको मेल आएगी, आप उसको एक्टिवेट करें, अकाउंट बन गया। बाकी आपने उसको फिल करना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है। लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपका प्रोफाइल है। वो प्रोफाइल ही होती है प्रोडक्ट प्रोफाइल। आपकी हर क्या कहते हैं उसको प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग से प्रोफाइल बनानी पड़ती है। वो एक फॉर्म फिल करना होता है, अपने पेज के ऊपर आपका पेज बन जाता है। याद रखिएगा कि आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एक अकाउंट के ऊपर 7 प्रोफाइल स्टार्ट में बना सकते हैं, 7 चीज़ें आप बेच सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कर रहे हैं, आप लोगो बेच सकते हैं, आप बिजनेस कार्ड बेच सकते हैं, आप टी शर्ट डिज़ाइन बेच सकते हैं, बुक कवर, सोशल मीडिया, पैकिंग मटेरियल, इस तरह के साथ, या आप डिफरेंट चीज़ों के साथ चीज़ें सेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने एक टाइटल लिखना होता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, आपने एक पिक्चर लगानी होती है जो लोगों को बाय से नज़र आती है, नीचे डिस्प्ले में अपना काम लगाना होता है और अपनी प्राइस लिखनी होती है। अब इसके अंदर अगर आपकी स्क्रीन पे एक आप ये देखें गिग आपके सामने है किसी की, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो है मतलब 10,000 से ज़्यादा इसके पास रिव्यूज़ हैं, 10-11 हज़ार ये प्रोजेक्ट कर चुका है, 208 ऑर्डर अभी उसके पास हैं। और एवरेज अगर ये देख लें, एवरेज इसकी डिफरेंट है, बेसिक और हैं और स्टैंडर्ड और हैं, प्रीमियम और है। अगर 5 से 10 हज़ार ये अगर वो पर प्रोजेक्ट ये चार्ज कर रहा है पाकिस्तानी रुपीज़, तो डेफिनेटली ये 1 से 2 मिलियन बन रहा है। 1 से 2 मिलियन का काम इसके मुताबिक अभी भी मौजूद है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन में 1-1 मिलियन का काम भी उनके पास होता है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये काम कर रहे हैं। एनी हो, ये टेक्निक्स होती हैं असल में इसमें सीखने वाली कि इसका जो एल्गोरिदम क्या है, इसमें कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं, इसको रैंकिंग करके ऊपर कैसे लाना है, इस पर काम कैसे लाना है, काम कैसे मिलता है। अगर आपकी गिग अच्छी बनी हुई है, प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, वो ऑडियंस को पहले उनके सामने आएगी, फिर वो उनको अट्रैक्ट करेगी, कन्विंस होंगे, वही कम्युनिकेशन यहाँ यूज़ होगी और उसके बाद वो आपसे कम्युनिकेट करके काम दे देंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि वो क्लाइंट खुद रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसको रिप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है कि आप उसको कैसे कन्विंस करके आप कैसे करेंगे। इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस आपको नेट पे मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली तरीकाकार है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, और स्पेशली एसीटी के प्लेटफॉर्म में जो लोग करना चाहते हैं तो हम 3 स्टेप का 3 काम सिखाते हैं। बेसिकली कोई भी स्टार्ट करना चाहे उसको मैं ये 3 बातें जो शुरू में मैंने कही थी, नंबर 1 कि आपके पास जो है वो स्किल हो, नंबर 2 आपके पास प्लेटफॉर्म हो, नंबर 3 कम्युनिकेशन हो। प्लेटफॉर्म के हवाले से हम आपको जो है ये फ्रीलांसिंग का जो वेबसाइट है इसके ऊपर डिटेल से आपको सिखाते हैं। आपने मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, लोगों को, कामयाब लोगों को स्टडी करना, उनका डाटा इकट्ठा करना है, फिर अपना अकाउंट बनाना है, फिर गिग्स 7 गिग्स कैसे बनानी है। और वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो प्रोफेशनली आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपने ऐसी गिग्स जिसके ऊपर आपको काम मिले। उसके बाद आपने जो है प्रपोजल जो है वो कैसे सेंड करना है, वो कैसे बनाना है, उसमें किन चीज़ों को एड्रेस करना है, स्टार्ट एंड नीड सोल्यूशन, हर चीज़ कैसे करनी है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मिलता है तो वो पहला प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब वो पहला प्रोजेक्ट आता है तो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, तो उनको हेल्प करते हैं कि भाई बनाना कैसे आपने। जब वो बन के अच्छा बनाते हैं फिर उसमें 5 स्टार रेटिंग लेनी है, अच्छे रिव्यूज़ लेने हैं, डिलीवर कैसे करना है, पेमेंट मेथड लगाना कैसे है, एक्टिवेट कैसे करना है, पेमेंट जेब तक कैसे लानी है, ये पूरा प्रोसेस इस कोर्स के अंदर होता है। तो ये एक कोर्स है जो वो लोग कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल मौजूद है। अच्छा, जिनके पास कोई स्किल नहीं है वो कोई भी स्किल ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करें।
और सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए कि ये हर जगह आपको काम आना है, हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़नी है। वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी इसकी ज़रूरत है ही है। तो इसमें आप 6, 7, 8 काम आप सीख सकते हैं और हम इसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बहुत कम लोग सिखा रहे होते हैं और फोकस कर रहे होते हैं, वो है कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स। ये सीखें, ऑर्डर आपको इससे मिलेगा, काम आपको कोई भी करके दे देगा, उस फील्ड का कोई भी बंदा आपको काम करके दे देगा। इसके लिए हमने आपको कस्टमर सर्विसेज सिखाते हैं कि कस्टमर को डील करना, हैंडल करना, बाद में सर्विस देना, सेलिंग स्किल, टेक्निक्स क्या होती हैं, बिकता कैसे है, लोग खरीदते कैसे हैं, कौन सी आपने चीज़ें यूज़ करनी है। ग्रामर बेसिक सिखाते हैं तो ताकि राइटिंग के अंदर मिस्टेक ना करें। और फिर राइटिंग प्रपोजल कैसे बनता है, वो एक ऐसा जिसमें कम्युनिकेशन के उसके माइंड को ऑपरेट करना है, वो पढ़ता जाए और कन्विंस होता जाए और आके कि मैंने काम इसी से करवाना है। और फिर इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी राइटिंग अच्छी करते हैं, आपके पंक्चुएशन के, स्पेलिंग के, इस तरह की मिस्टेक्स ठीक कर देते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये आप काम खुद कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल स्किल्स के एज अ प्रोफेशनल आपने कैसे कस्टमर के साथ आपने चलना और कैसे आपने उसके साथ काम करना है। तो एनी हो, ये सारे एक ही पैकेज के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि स्किल सीखें, उसके साथ फाइबर के ऊपर जो है वो अपना सेटअप बनाएं और उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन करके आप अपना काम शुरू कर दें। और उसके बाद काम शुरू करने के बाद भी डेफिनेटली मसले मसाइल आएंगे, शुरू में ये सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन याद रखिएगा नाकाम बंदा वो होता है जो आने वाले मसले मसाइल, परेशानियों, टेंशनों को देखता है और वो अपने ऊपर हावी कर लेता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता और नाकाम हो जाता है। और कामयाब बंदा कौन होता है, जिसकी मंजिल अपने टारगेट के ऊपर होती है, अपने गोल के ऊपर होती है, उसे कोई परवाह नहीं होती कि रास्ते में मसले आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, टेंशनें आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कामयाबी के लिए अपना खौफ पे काबू पाना, अपने खौफ को खत्म करना है, हार के खौफ को, नाकामी के खौफ को, रिजेक्शन के खौफ को। ये जिंदगी का हिस्सा है, ये आना ही आना है। आप स्टार्ट करेंगे रिजेक्शन से शुरू होगा, मसले आएंगे, लेकिन अगर आपका टारगेट, आपका गोल है, आपकी मंजिल है, तो आपकी नजर उधर होगी नहीं। गोल आपको मोटिवेट करेगा, वो खींचेगा। देखें जो कामयाब लोग हैं वो भी इंसान हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, वो भी प्रोसेस से गुजरे हैं। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, गलतियां करनी होती हैं, उनको ठीक करना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं, रिजेक्शन, फेलियर देखना पड़ता है। इट्स पार्ट ऑफ गेम। ये एक पहाड़ है जो आपने चढ़ना, आगे हरियाली है, सब्जा है, खुशनुमा हर चीज है जिसकी तलाश में आप हैं। लेकिन अक्सरियत ये पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कोई बटन बस दबाएं और हमारा काम हो जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये कंप्लीट प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको फॉलो करें। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आपकी मुखालफत भी करें आप कर जाएंगे, लेकिन आप रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है, तो आपको प्लेट में रख के भी दे तो आप कामयाब नहीं होंगे। मेरे ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारे बातें बड़ी बड़ी करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते, कोई कामयाब नहीं होते। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, मेहनत करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास जो इंटर मैट्रिक के हैं, लाखों रुपया घर बैठ के कमा रहे हैं, खवातीन कमा रही हैं। और ऐसे कितने हैं जो डिग्रियां लेके आए, बड़ी बड़ी बातें लेकर आए, लेकिन नहीं किया, प्रोसेस से ही नहीं गुजरने के लिए तैयार हैं। लिहाजा ये सारी चीजें आपको गाइडलाइन मिल चुकी है, इसको देखें। बाकी उस्मान अली खान ऑफिशियल चैनल पे जाएं, वहां बाकी सारी वीडियोस पड़ी हैं, उनको देखें, नंबर्स मौजूद हैं। गाइडलाइन चाहिए, मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप राब्ता करें। जो सीखना चाहते हैं वो इसका हिस्सा बने। आपके लिए ऑप्शन है ना सिर्फ यहाँ इंस्टीट्यूट में आने की, बल्कि आप दुनिया के किसी भी कोने से लाइव ट्रेनिंग सारी चीजें लेकर आप उस चीज को कर सकते हैं। और जब एक दफा साथ हमारे आ जाएं, हमारे साथ चलें, कोर्सेज हो ना हो, खत्म हो जाए, कुछ भी हो, आगे चलते रहें, हर तरह का आपको कॉर्पोरेट मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप इसको दोबारा देखेंगे, तसल्ली के साथ देखेंगे और माइंड बनाएंगे कि हमने प्रोसेस से गुजरना है, एक दफा मेहनत करनी है, मार खानी है और अपनी सारी जिंदगी को आसान बनाना है। और दो ही बातें, इट्स एन एरा ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है। और दूसरी दो बातें कि स्किल सीख के रोजगार अच्छा कमाना है और अच्छी तरबियत करके दुनिया और आखिरत को हमने अच्छा बनाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।